नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जाट शिक्षण संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन। समारोह में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। 21 साल बाद आए कोई सीएम। सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर होगा 26 से 27 हजार। हरियाणा में सफाई कर्मियों को राहत। सीएम सैनी ने वेतन बढ़ाने का कर दिया ऐलान। बागियों की वापसी के दरवाजे बंद। बीजेपी ने तैयार की भीतरघातियों की लिस्ट। सरकार संगठन में नहीं मिलेंगे पद। और अब समाचार विस्तार से। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी आज पहली बार हिसार पहुंचे। जाट शिक्षण संस्थान के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नायब सिंह सैनी का जाट शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। 21 साल बाद हरियाणा के किसी सीएम का जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में आगमन हुआ है। जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में आयोजित समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से हवन यज्ञ से समारोह की शुरुआत हुई और गणमान्य लोगों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने जाट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने वाले सेठ छाजूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने जाट शिक्षण संस्थान के मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनके समूहों को ही दिए जाएंगे, उनसे बाहर नहीं दिए जाएंगे। सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी किया गया है। वहीं सैनी सरकार ने सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर 26 से 27 हजार करने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा कि ये भी निर्णय लिया गया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 5 लाख, सीवरेज में काम करते हुए दुर्घटना होने पर 10 लाख बीमे का प्रावधान किया गया है। 5000 से अधिक एजेंसी कर्मियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की वापसी पर रोक लगा दी गई है। भाजपा ने ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लेने का फैसला किया है। पार्टी ने चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों का विरोध करने वाले नेताओं को भी चिन्हित किया है। ऐसे नेताओं को सरकार और संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ऐसे नेताओं को भी सरकार और संगठन में भाजपा ना तो महत्व देगी और ना ही किसी पद पर कोई जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी। इस फैसले से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ेगा। भाजपा का मानना है कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को जिम्मेदार नेताओं और कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत थी, लेकिन कुछ नेता ये मानते हुए राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और आने वाला समय कांग्रेस का हो सकता है, वो भाजपा को छोड़कर चले गए थे। अब राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह नेता पार्टी में वापसी का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बागियों और भीतरघातियों के जिला स्तर पर विधानसभा वार बना ली है और चुनाव के समय में भाजपा उम्मीदवारों को हराने में कांग्रेस का सहयोग करने वाले अधिकारियों की भी सूची तैयार की जा चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बागियों और भीतरघातियों के लिए फिलहाल बीजेपी में कोई जगह नहीं है। रोहतक में एक और गिरोह शुरू होने से पहले सीआईए 2 ने लगाम लगा दी है और पुलिस ने गैंगस्टर सनी डिटोनिया के साथी साहिल डिगल को 8 अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से काली फॉर्च्यूनर भी बरामद की गई है। सभी पिस्तौल लोडेड थे और 3-3 कारतूस मैगजीन में भरे हुए थे। पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश कर उसका रिमांड लेने का प्रयास करेगी। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सनी डिटोली का साथी साहिल डिगल एक काली फॉर्च्यूनर में सवार होकर दिल्ली बाईपास पर आया तो मुखबिर की सूचना पर गाड़ी को रोका गया, लेकिन वह गाड़ी को लेकर भागने लगा तो सीआईए और पीजीआईएमएस थाना पुलिस ने मिलकर उसे घेर लिया। उसकी गाड़ी की तलाशी में चालक की सीट के पीछे एक पिट्ठू बैग निकला जिसमें पुलिस ने 8 पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने बताया कि सनी डिटोलिया उसका दोस्त है और वह भी उनकी तरह गिरोह बनाकर बादशाहत कायम रखना चाहता था, इसलिए पिस्तौल लेकर आया था और अपने गिरोह के सदस्यों को उनको देना था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
करनाल जिले में आज 25 नवंबर से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। डीसी उत्तम सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया। वायु प्रदूषण के कारण लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा खोलने का ये फैसला छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया। इसके साथ ही वातावरण में AQI भी सुधरा है। डीसी उत्तम सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल खोलने के आदेश का पालन हर स्तर पर हो। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्कूलों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रहें और सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान रखा जाए। जिला के सभी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाएंगी। पानीपत जिले के बरसत रोड स्थित कारपेट कपड़ा और वेस्ट कपड़ा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक फैक्ट्री के श्रमिकों द्वारा यह सूचना फैक्ट्री मालिक और दमकल विभाग तक पहुंची, तब तक आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। फैक्ट्री के 150 मीटर के दायरे में भयंकर तपिश थी। सेक्टर 13, 17 और थाना पुलिस ने आसपास के मकानों को भी खाली कराया। आसपास में बनी दोनों फैक्ट्रियों में भयंकर आग लग गई। इन फैक्ट्री में पावर लूम की बहुत महंगी मशीन मौजूद हैं और वहीं पर लाखों रुपए के माल के चलने की अनुमान भी जताए गए हैं। वहीं दमकल विभाग के लीडिंग फायरमैन ने बताया कि सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची थी और आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन अब तक कंपनी को लाखों का भारी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस भयंकर आगजनी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। चंदना गेट कैथल में सैनी भवन बाबा गेवी साहब डेरा ग्राउंड कैथल में महाराजा शूर सैनी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सैनी महापंचायत हरियाणा समस्त कैथल सैनी समाज और समस्त सैनी संस्थाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यह जानकारी सैनी समाज के नेता पालाराम सैनी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि यह सैनी महाकुंभ ऐतिहासिक होगा जिसमें जिला, प्रदेश व दूर दूर से समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद होंगे। वहीं उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में पहुंचकर 1 दिसंबर को शोभा बढ़ाएं। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता का जो विषय है, 1 तारीख को कैथल में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जा रही है। ये पिछले साल जींद में मनाई गई थी और अब की बारी कैथल में मनाई जा रही है। मेरी आप सभी साथियों के चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जो मेरे समाज की सरदारी है, मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप 1 तारीख को कैथल में महाराजा सूरसैनी की जयंती पे पहुंच के हमारे अब जो इस वक्त के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, वो मुख्य अतिथि हैं, तो उनके विचार सुने और अपने गुरु को आकर नमन करें। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र में आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने खोजती है। वहीं उन्होंने हरियाणा की कृषि व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में पंजाब से भी अच्छी मंडियां हैं और सभी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। कैथल जिले के रेलवे गेट के पास अचानक चलती कार में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि गाड़ी के मालिक बलविंदर ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। कार मालिक ने बताया कि जब वह शादी समारोह से अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में रेलवे गेट से होते हुए चंदाना गेट की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसकी कार के AC वाले ब्लोअर से धुआं निकलने लगा और उसे गाड़ी में आग लगने का अंदेशा हुआ। वह फौरन नीचे उतर गया और कुछ सेकंडों में धुआं आग में बदल गया और पूरी गाड़ी धू धू कर चलने लगी। तभी उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और तब तक उसकी 11 लाख की गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। सर मैं शादी में आ रहा था और मैं घर जा रहा था बैंक कॉलोनी में, तो रास्ते में इसमें धुआं निकलने लगा AC वाले वेंट में से। देखा मतलब ज्यादा, फिर उतर के मैंने देखा एकदम से लग गई आग, तो घबरा गया मैं। कौन सी गाड़ी है? ये स्कॉर्पियो सर। कितनी पुरानी गाड़ी? ये सर 17 मॉडल है। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ गाड़ी में? हो गया करीब 10-11 लाख रुपए का। तो आप अकेले ही थे गाड़ी में? हाँ अकेला था सर मैं। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? बलविंदर है सर। कहाँ से आए थे गाड़ी? मैं सर शादी में से आया था। कितने बजे हुई? ये सर करीब 12:30 बजे की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।